दोस्तों नमस्कार। हम आज आए हैं डॉक्टर रामचंद्र त्रिपाठी से मिलने। ये पहले मिलिट्री में मेजर थे और उसके बाद इन्होंने आकर सतना में सेवाएं शुरू की और सतना में सेवाएं देने के साथ ही ये बहुत जल्दी चर्चित हो गए। हालांकि ये कुछ विशेष मर्जों के लिए विशेष तौर पर जाने जाते हैं, जैसे डायबिटीज, हार्ट जोस्टर, लीवर, इस तरह के तमाम समस्याओं का बड़ी सहजता से निदान करते हैं। पर वर्तमान में बीमारियां कुछ चल रही हैं सतना शहर में, जैसे बरसात का मौसम है तो सीजनेबल बीमारियां। तो आइए आज हम इनसे इस विषय पर चर्चा करते हैं कि लोगों को बताएं कि अगर वो समाज में मतलब कैसे सुरक्षित रहा जा सकता है। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। तो ये बताएं कि वर्तमान बरसात का सीजन चल रहा है। बरसात के सीजन में जर, बुखार, खांसी, सर्दी बच्चों से लेके सयानों तक को सबको हो जाती है। जी। तो सर ये क्या उपाय करें, कैसे रहन सहन करें कि लोगों को इससे लाभ हो और कैसा करें? जी, बरसात में हमारा एनवायरनमेंट ऐसा हो जाता है कि तरह-तरह की बीमारियाँ, जैसे सबसे प्रमुख है उल्टी, दस्त, जी। खाँसी, जुकाम, सर्दी, इस तरह की बहुत सारी बीमारियाँ फैलने लगती हैं। तो सीज़नल बीमारियों से बचने का ख़ासकर बरसाती बीमारियों से बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि साफ़ पानी पिएँ, साफ़ खाना खाएँ, ये बाहर का कुछ भी खाना-पानी नहीं लेना चाहिए। और अगर हम बरसात में भीग जाएँ, तो अपने आप को सूखा करके उसके बाद ही पंखे या किसी के नीचे आएँ, नहीं तो जुकाम, खाँसी या गंदा पानी पीने से, खाने से उल्टी दस्त के प्रकोप में आने का चांसेस रहता है। तो इसी प्रकार हम तो सिंपल सर तरीके से अपना जैसे बचाव जैसे कि थोड़ा-सा इन्फेक्शन शुरू है वो लोगों का, तो घर पे क्या कुछ दवाइयाँ ले सकते हैं? पानी उबाल के पिएँ, हुँ। जिससे इस तरह का ना हो। खाना साफ-सुथरा घर का ही खाएँ। और अगर कुछ ऐसी चीज़ जैसे जुकाम, सर्दी हो जाती है तो सिंपल पैरासिटामॉल या बुखार के लिए पैरासिटामॉल और सिट्राजिन टाइप से दवाएँ ले सकते हैं। पर कोई स्पेशल दवाएँ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि दवाओं के नुकसान भी होते हैं, तो डॉक्टर के पास जाके ही दवाएँ लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब का कहना है कि दवाइयाँ लें, पर डॉक्टर की सलाह से ले लें, क्योंकि आजकल मार्केट में कई किस्म की दवाइयाँ हैं, जिनसे नुकसान हो सकता है। और डॉक्टर साहब वर्तमान समय में एक बीमारी और बहुत ज़्यादा फैली है, जिसको देखो तो किडनी की प्रॉब्लम, आए दिन डायलिसिस करना पड़ता है। तो इसके बारे में कैसे क्या सावधानी बरतें लोग, और असल में ये बीमारी है क्या? एक्चुअली किडनी की बीमारी इस समय सबसे ज़्यादा फैलने का प्रमुख कारण है कि आजकल आप सुनते होंगे कि हर किसी को कुछ न कुछ बीमारियां, जैसे डायबिटीज़ है, हुँ, बीपी है, लगभग हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को है। जी। और ये सारी बीमारियां हमारे किडनी पे जाके असर डालती हैं। इसके अलावा आजकल लोग बिना डॉक्टर की सलाह के सेल्फ मेडिकेशन भी बहुत करते हैं। और जितनी भी दवाएं होती हैं सभी केमिकल होती हैं, और केमिकल अंत में जाके हमारी किडनी पे ही असर डालती हैं। हुँ। तो हम सिंपल है कि हम बिना डॉक्टर की सलाह के दवा ना लें। और अगर हमको डायबिटीज़, बीपी है तो तुरंत उसका इलाज करवाएँ, उसमें देरी ना करें। कई बार केमिकल जैसी चीज़ों के खाने के कारण भी ये जो खाद है और हुँ। वो तरह-तरह के उर्वरक हैं, कीटनाशक हैं, उनके कारण भी किडनी खराब होने लगती है। तो सिंपल जो हम घर में सब्जियाँ खा रहे हैं, अनाज खा रहे हैं या कोई भी खाने की चीज़ है, उनको अच्छे से धोकर खाएँ, ताकि उनमें जो केमिकल है वो हमारे शरीर में जाके असर ना करके हमारी किडनी को खराब ना कर पाएँ। और जो मैंने डायबिटीज़ और शुगर के बारे में बताया, इन बीमारियों का जल्दी से जल्दी इलाज है। कई बार बहुत ज़्यादा पेन किलर लेने के कारण भी किडनी खराब हो जाती हुँ। है। और हमारे देश में मैंने देखा है कि इस तरह की दवाएँ काउंटर पे आसानी से मिल जाती हैं। लोगों को सर दर्द हुआ, घुटनों में दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, जाके दर्द की दवा ले ली। तो ऐसा कृपया ना करें। अब डॉक्टर साहब का कहना है कि वास्तव में बिल्कुल बहुत बड़ी बात है कि हर आदमी के बगल में के जनरल स्टोर, किराने की दुकान वाले सर दर्द, मूड दर्द की गोलियां रखते हैं। थोड़ा-सा घुटनों में दर्द हुआ तो आदमी ये गोलियां लगा लेता है। पर ये गोलियां खाने का इनका सारा असर हमारी किडनी पे जाता है। और डॉक्टर साहब एक विशेष बात बताएं, जैसे आजकल शुगर बहुत ज़्यादा है। शुगर वालों को जैसे किडनी हो जाती है, उसका क्या रीज़न है? शुगर वालों को किडनी इसलिए हो जाती है कि अगर शुगर अनकंट्रोल्ड है, हुँ, हमने शुगर का सही समय पे इलाज नहीं कराया, हुँ, तो शुगर के कारण हमारी किडनी धीरे-धीरे खराब हो जाती है। हुँ, शुगर एक ऐसी बीमारी है जो शरीर के हर एक अंग, चाहे वो हार्ट हो, आपकी किडनी हो, लिवर हो, आँखें हों हुँ, या फिर स्किन हो, यहाँ तक कि नसों को भी प्रभावित करती है। हुँ, पर किडनी सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला अंग है शुगर में, हुँ, इसलिए उसका एक ही तरीका है बचाने का, हुँ। हम अपने शुगर को कंट्रोल करके रखें। किडनी की जिन्हें बीमारी है और शुगर है, तो डॉक्टर साहब का कहना है उन्हें अपना शुगर भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और डॉक्टर साहब एक वर्तमान समय में बड़े लेवल पर एक बीमारी आई है, जिसको नागिन बोलते हैं, हार्पी जोस्टर बोलते हैं। उसका क्या, कैसा और कैसे हो जाती है, इसके बारे में थोड़ा-सा दीजिए ना जानकारी। हर्पीज़ जोस्टर एक तरह का वायरल का बीमारी है, वायरस के कारण होती है। जनरली जो चिकन पॉक्स आपने सुना होगा बच्चों को होता है, हुँ, तो चिकन पॉक्स का जो वायरस होता है वही बाद में जाके
हर्पीज जोस्टर कराता है। एक्चुअली उसका वायरस हमारे शरीर में पड़ा रहता है, हमारी नसों में घुस के शांत रूप में पड़ा रहता है। लेकिन जब हमारे शरीर की इम्यूनिटी किसी भी कारण से, कि ज़्यादा तेज बुखार आने से या कुछ ऐसी दवाएं लेने से जिनके कारण इम्यूनिटी डाउन हो गई मौसम के कारण, तो वो हर्पीज जोस्टर का वायरस एक्टिव हो जाता है और तुरंत ही हमारे शरीर को प्रभावित करता है। इसकी बड़ी पहचान होती है कि जिस भी अंग को प्रभावित करता है एक तरफ, हमारे शरीर के आधे भाग की तरफ जहां भी रहेगा, कभी भी शरीर के मिड लाइन को क्रॉस नहीं करता है। जहां भी रहेगा उस पर्टिकुलर एक एरिया को इफेक्ट करता है। ये बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, जलन बहुत होती है और अपने आप ठीक होने वाली भी बीमारी है ये, पर इसका इलाज ले लिया जाए तो भी 10 से 15 दिन में पूरी तरह ठीक हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि इसके कारण जो नसों में इफेक्ट आता है उसके कारण जलन और दर्द ज़्यादा होता है, तो डॉक्टर की सलाह पे उसकी दवा ली जा सकती है। सर जैसे ये समझ में नहीं आया, गांव में किसी को भी हर्पीज जोस्टर हुआ शुरू में, तो ऐसा कुछ है कि घर पे भी कुछ प्राथमिक उपचार लिया जा सकता है? हर्पीज जोस्टर चूंकि मैंने बताया वायरस की बीमारी है, तो घर पे अगर प्राथमिक उपचार लेना है तो सिंपल कोई, अगर जैसे घाव में लगाने वाली क्रीम है सोफ्रामाइसिन या इस तरह की लगाई जा सकती है, पर उन दवाओं से बस केवल ठंडक मिलेगी, उस बीमारी का इलाज नहीं होगा, क्योंकि इसमें ब्लिस्टर्स पड़ जाते हैं, छाले जैसे पड़ जाते हैं और फिर वो सूख के अपने आप गिरते हैं। तो उसको लगाने से इन्फेक्शन नहीं होगा। जैसे ब्लिस्टर हो गए तो ब्लिस्टर गंदगी से सेकेंडरी इन्फेक्शन बैक्टीरियल भी हो सकता है, तो सोफ्रामाइसिन वगैरह लगाने से इन्फेक्शन नहीं होगा। अदरवाइज घरेलू उपाय ज़्यादा इसका कुछ किया नहीं जा सकता है। केवल ये है कि आप जो एंटीवायरल दवाएं दी जाएंगी, पेन किलर यस, जैसे कि पैरासिटामोल, सिंपल पैरासिटामोल आप ले लीजिए जिससे बुखार ना आए, और अच्छे से खाना खाना है। इस बीमारी में एक चीज़ का ध्यान आप सभी को रखना है कि पानी पर्याप्त पिएं, खाना अच्छे से खाएं, क्योंकि अगर आपके शरीर की इम्यूनिटी और डाउन हुई, कमजोरी हुई, तो ये बीमारी बढ़ जाएगी। तो हमारा खाना और पानी, यही एक घरेलू चीज़ है जो हमको इस बीमारी से बचा के रख सकता है, इसके प्रभाव को कम कर सकता है। डॉक्टर साहब ने अभी, धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, आपने लोगों के लिए जो अपना समय निकाल कर दिया और लोगों को जानकारी दी, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ।